हुआ उस समझौते के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रोए जब साइन करके पूना पैक्ट पर साइन करके बाबा साहब जब दिल्ली गए और दिल्ली जाकर रोए तो नानक चंद्र रत्तू जो बाबा साहब के पीएसओ थे वहां बोले बाबा साहब से पूछने लगे नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो। बाबा साहब बोले रत्तू जब मेरे 4 बच्चे इस समाज पर कुर्बान हुए तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस आंखों से आंसू नहीं आए, लेकिन जिस कागज का टुकड़े पे जिस पूना समझौता पे मैं साइन करके आया हूँ इसके बाद मेरे करोड़ों बच्चों को आगे आने वाले समय में मार दिया जाएगा। मेरे समाज के लोगों बाबा साहब का दर्द देखिए वो आपके लिए कितना महसूस करते होंगे। उस समय आज से 70-75 साल पहले उन्होंने पता लग गया कि आपके साथ होगा क्या। बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद जितने इस देश के अंदर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे या विधायक मंत्री संतरी बनेंगे वो अपने पेट खातिर समाज के बच्चों का पेट काटने का काम करेंगे। मेरे समाज के लोगों जागो, आपके 17 विधायक हर बार बनते हैं, 2 सांसद बने हैं, सेंटर में कई मंत्री हैं भाई, लेकिन वो समाज के तो उसके हैं, लेकिन वो जमात के कोनी, वो आपके कोनी, वो केवल और केवल अपने पेट के हैं, अपने पेट के हैं। मेरी मातृशक्ति जागो, अपनी वोट का सदुपयोग करो। मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी घटना आपके बीच में। साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1953 में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर गए। जब इस देश की पार्लियामेंट के अंदर गए तो वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे भाई, कानून मंत्री बने थे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पार्लियामेंट के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कहा था देश आजाद भी हो गया, देश पे अंग्रेजों का राज भी हट गया और देश के अंदर मैंने संविधान जो बनाया है वो भी बन गया, लेकिन मेरे समाज का भला तो कोई नहीं होया। बोले कैसे? तो साहब बाबा साहब ने कहा आज भी मेरे समाज के लोगों के पास तो न तो रहने के लिए जमीन है, ना बोने के लिए कोई जगह है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास कपड़े है, उसकी व्यवस्था करी साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आपके लिए लैंड एक्ट बनाकर दिया, जमीन का अधिकार दिया और ये सब प्रदेश के अंदर है। यह जमीनें छोड़ो, अठवारों की जमीनें छोड़ो, इस प्रदेश के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। 52,000 एकड़ जमीन आप लोगों की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आपको देता है। सम्मानित साथियों 52,000 एकड़ जमीन, 52,000 किले किसका कब्जा? उन दादाओं का कब्जा भैया। जब अगर मेरे 2 बच्चे है ना और मेरा 50 गज का प्लाट है, अगर 1 इंच छोटा का फालतू दे दी रे, 1 इंच बड़े का कम दे दी तो बाप ने मारने खातर तैयार हो जाओगे। अगर मेरा बाप ने मेरे गले धोखा कराया, सारी गली को अंडा में रिश्तेदारों को दे उठोगे, मेरा बाप ने मेरे तक कम का दी, उस तक बड़ा प्यार करे, उस तक ज्यादा दे दिया, कंधे होंगे ना? कब है माता जी? लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें इतने अधिकार दिए, आपको 52,000 एकड़ जमीन का मालिक बनाया। जिन पास दबंग जाति के लोगों का कब्जा है आपने वो तो कोनी ली, उड़े तो कोनी इकट्ठे हुए, उड़े तो वोट देने का टाइम बनने को बीजेपी ने दे दो वो बढ़िया है, उड़े तो राशन कार्ड का चक्कर में कांग्रेस ने दे दो, फलानी ने दे दो, कभी अपनी भी सरकार बनाई ना बनाई, समस्या कढ़ाई, समस्या अड़ाई, क्योंकि न इस देश के अंदर 1972 इस देश के अंदर एक सरकार बनी जिसको मनोहर साहब काशीराम ने बनाया। और कौन सी सरकार थी भाई? 3 जून 1995 को। और कौन सी सरकार थी? और सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की। कै दिन की सरकार बनी मैं बताऊंगा आपको। 75 साल में, जो 75 साल में तारा कुछ नहीं कर पाई ना, वह 90 दिन की सरकार है, 3 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनी, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बनी, तो जो पहला मुद्दा ना बैकलॉग का,
बैठने से पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राज के बगैर आपकी कोई नीति नहीं चलेगी, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बच पाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 3 जून 1995 को जब कुर्सी में बैठी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का बैकलॉग भरने का काम किया। मेरे समाज के लोगों समझिए, 90 दिन की सरकार है और सबसे बड़ा काम है वो था बैकलॉग भरना। फिर उसके बाद क्या किया, दूसरा काम है, जो सरकारी जमीन थी, मान्यवर साहब का सिर हम एक नारा दिया करते थे, वो नारा क्या था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मेरे समाज के लोगों, यह हवाई फायरिंग नहीं थी, यह हवाई बात नहीं थी, यह बात इसी जमीन की थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपके बीच में। आपको बताना चाहता हूँ, 3 एकड़ जमीन है, उत्तर प्रदेश का साथी बैठा आगरा से है और किसी को फिर भी शक हो रहा है तो मेरे साथ चलो उत्तर प्रदेश में, आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बहन जी ने पार्क स्मारक आपके महापुरुषों के नाम से बनाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, आपके प्लॉट कटे हैं, मैं बताना चाहता हूँ 2 BHK फ्लैट अगर किसी ने आपको 1 रुपये में आपको 2 BHK फ्लैट देने का काम किया, किसने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने, और नाम क्या दिया, काशीराम शहरी आवास योजना। है मेरे समाज के लोगों, राज की तरफ जाओ, राज में ताकत है। उनको पता था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम को पता था, ये लोग जिस दिन हमारी सरकार चली जाएगी ये इन प्लाटों को खरीद खोस लेंगे, इन फ्लैटों को खाली करवा लेंगे। तब क्या किया, साहब काशीराम ने कहा कि 1 रुपया लो और फ्लैट लो और उसकी पक्की रजिस्ट्री आप लोगों को देने का काम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। मेरे समाज के लोगों, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, एकजुट होगे, भाईचारा बनाओगे। SC/DSC ये तो खेल है, SC/DSC तो खेल है, सही लड़ाई तो ये है कि आप भाईचारा आपका इकट्ठा ना हो, इन मुद्दों पे बात ना